हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब अगली खबर। करीब 5 महीने के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। टक्कर है मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडेन के बीच। कोरोना संकट और अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद के आंदोलन ने समीकरणों में बदलाव कर दिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों की जीत या हार का भारत पर क्या होगा असर। कौन है भारत का ट्रंप कार्ड? अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टक्कर है डेमोक्रेट जो बाइडेन से। लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पहले ही कोरोना वायरस से पस्त है। यहाँ कोरोना से हुई मौतों की गिनती 1,12,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वुहान से निकले वायरस से तो अमेरिका मुश्किल जंग लड़ ही रहा है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के समाज और राजनीति में सैकड़ों सालों से जड़ें जमाए नस्ल भेद के वायरस ने भी पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सड़क पर लगी आग की चपेट में फिलहाल देश की राजनीति भी है। ऐसे में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ट्रंप या बाइडेन? और इन दोनों की हार जीत के भारत के लिए क्या मायने होंगे? अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद उबला लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में अमेरिका के शहरों में लोग सड़क पर नजर आते हैं, कभी पुलिस अत्याचारों के खिलाफ तो कभी नस्लभेद के विरोध में आंदोलन की आवाज उठाते हुए। जाहिर है इस भीड़ से कोरोना वायरस भी फैलेगा, लेकिन साथ ही चिंता इस बात को लेकर भी है कि आखिर इन नारों की धमक 5 महीने बाद होने वाले चुनावों में किसको कितना प्रभावित करेगी। अमेरिका के चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन बाजी मारेंगे। साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि व्हाइट हाउस की इस दौड़ में आखिर भारत पर कितना और कैसा असर होगा। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद नस्ल भेद के खिलाफ सड़कों पर उठे आंदोलन ने अमेरिका का सामाजिक और राजनीतिक रंग बदल दिया है। इसकी गूंज 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक जाएगी। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए फरवरी तक हालात बिल्कुल सामान्य थे और लग रहा था कि शायद दोबारा चुनकर आना ट्रंप के लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा। लेकिन भारत की यात्रा से वापस लौटने के बाद मार्च में हालात भी पलट गए और राजनीतिक रंग भी बदल गया। मार्च के बाद अमेरिका में कोरोना महामारी ने इंसानों और अर्थव्यवस्था दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से अब तक मर चुके हैं। जानकार मानते हैं कि कोरोना को लेकर ट्रंप सरकार के रवैये और इससे निपटने की नाकाम कोशिश से जनता का भरोसा ट्रंप सरकार से डगमगाया है। कोरोना वायरस ने अमेरिका के बड़े उद्योगों को भी हिलाकर रख दिया। तेल के दाम गिरे, स्टॉक मार्केट टूटा, देश में वित्तीय संकट पैदा होने जा रहा है। लॉकडाउन के चलते अब तक 4.25 करोड़ लोग बेरोजगारों के तौर पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यानी गिरती इकोनॉमी ने ट्रंप की दावेदारी को भी हिला दिया है। कोरोना को जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडल किया और जिस तरह से काफ़ी सारे मिसस्टेप्स हुए हैं, वो बिल्कुल अपने आप में एक चुनावी मुद्दा होगा और जो बाइडेन उसको इस्तेमाल करेंगे कि ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप एक इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं दे पाए एक ऐसे समय में जबकि अमेरिका को उसकी बहुत ज़रूरत थी। कोरोना कहर से जूझ रहे अमेरिका में 25 मई को एक और बड़ा हादसा हो गया। 46 साल के अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। इसके बाद से ही पूरे अमेरिका में पुलिस की क्रूरता, नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। जानकार बताते हैं कि आंदोलन 52 साल पहले जैसा लग रहा है, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद पूरा अमेरिका सुलग उठा था। जॉर्ज की मौत के बाद भी लगातार अश्वेतों पर पुलिस के अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे खास तौर पर अश्वेत आबादी ट्रंप सरकार के खिलाफ बेहद गुस्से में है। अश्वेतों की आबादी अमेरिका की कुल आबादी का 13% है और मामला इतना बढ़ चुका है कि जानकार मानते हैं कि कोरोना के साथ साथ ये घटना भी अमेरिका की सियासी रंगत बदल देगी। एक तरफ तो अमेरिका की पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अलग अलग शहरों में घुटनों पर आकर प्रदर्शनकारियों से माफी मांगी। ये तस्वीरें बता रही थी कि अमेरिका के भीतर बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन इसके उलट खुद राष्ट्रपति ट्रंप प्रदर्शनकारियों को चोर, लुटेरे और आतंकी कहते नजर आए।
ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना को बुलाने की धमकी भी दी, लेकिन खुद सेना की तरफ से ट्रंप के विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। ट्रंप को सबसे बड़ा झटका उनके खुद के प्रशासन से लगा जब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के लिए फौज में एक्टिव ड्यूटी में लगे लोगों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सेना के टॉप कमांडर मार्क मिली ने तो अपने मातहतों को बाकायदा एक मेमो भेजकर कह दिया कि उनका काम संविधान की रक्षा करना है और बोलने की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध लोगों का संवैधानिक अधिकार है। अमेरिकी राजनीति के जानकारों का मानना है कि सड़कों पर नजर आ रहा लोगों का असंतोष जाहिर तौर पर 5 महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर भी असर डालेगा। राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस न पहुंच पाए, इसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी पूरा जोर लगा रही है। ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन अपने प्रचार का फोकस इसी बात पर रखे हुए हैं कि कोरोना संकट संभालने में किस तरह से ट्रंप सरकार चूकी, अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब है और अश्वेतों के खिलाफ नफरत की राजनीति किस तरह से की गई। मीडिया में भी ट्रंप के खिलाफ काफी नाराजगी नजर आ रही है। जो बाइडेन लगातार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि नफरत की राजनीति करने वाले ट्रंप को दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए। अमेरिका की राजनीति पर नजर रखने वाले मानते हैं कि कोरोना और जॉर्ज फ्लॉयड के मुद्दे का सियासी फायदा जो बाइडेन को मिल सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2008 की आर्थिक मंदी ने अमेरिका में इतिहास रच दिया था जब बराक ओबामा पहले अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इस जीत में ओबामा की भूमिका तो थी ही, इसके पीछे 2008 की भयानक वैश्विक मंदी भी जिम्मेदार थी। मंदी का असर यह हुआ था कि सत्तारूढ़ रिपब्लिकन के नाराज वोटर भी डेमोक्रेटिक ओबामा की तरफ चले आए थे और उन्हें जिता दिया था। जानकार मानते हैं कि जो बाइडेन भी वैसा ही इतिहास दोहरा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कई नेता भी डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी पर बोझ बता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एहसास है कि बिगड़े हालात में उनके लिए चुनावी राह आसान नहीं होने वाली। इसलिए मई महीने में ट्रंप सरकार ने 25 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आती नजर तो आए। लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद सुर्खियां बदल गई और इसके बाद ट्रंप के भड़काऊ बयान ये जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका का चुनाव श्वेत बनाम अश्वेत के मुद्दे पर भी लड़ा जा सकता है। ट्रंप की उम्मीद होगी कि अमेरिका के बहुसंख्यक श्वेत लोग अगर उनके पक्ष में हो जाते हैं तो कोरोना महामारी में नाकाम रहे ट्रंप की चुनावी राह आसान हो सकती है। ये तो हुई अमेरिका के मौजूदा राजनीतिक सूरत हाल की बात। ट्रंप हारें या जीतें, जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने या न बने, लेकिन इन दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर भारत के लिए इसके मायने क्या हैं? कोरोना के बाद की दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय मंदी के मौजूदा समीकरणों के बीच इन व्हाइट हाउस के दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर भारत के लिए नफे नुकसान का गणित क्या है, इसके आकलन की खासी अहमियत है। जहां तक ट्रंप का सवाल है तो इन हालात में मई महीने में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर होने के बाद ट्रंप का चुनावी नारा है जॉब बनाम मॉब, यानी रोजगार बनाम भीड़। अगर इस नारे पर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो भारत के लिए इसके मायने क्या होंगे? ट्रंप अगर व्हाइट हाउस में फिर से पहुंचते हैं तो इसका फायदा बेशक भारत को इसलिए होगा कि एक तो भारत और ट्रंप और खासकर मोदी सरकार और ट्रंप के बीच में एक तालमेल पिछले 4 सालों में बन गया है, एक तरह का समन्वय बनता रहा है। खासकर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा अगर कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है उसके चलते। और अगर राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जीतकर राष्ट्रपति बने तो उनके सामने देश की इकोनॉमी में सुधार, अपराध और न्याय प्रणाली में सुधार जैसे बड़े मुद्दे होंगे। लेकिन भारत के लिए जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना फायदे का सौदा है या फिर नुकसान का? जो बाइडेन अगर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं उससे भारत को मुझे ऐसा लगता है कोई खास नुकसान होने की गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2 दशकों में कैसे कगार पर खड़े हैं, जहां पर लीडरशिप कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, भारत और अमेरिका के संबंध लगातार हमने देखा है और घनिष्ठ होते रहे हैं। चीन का प्रभुत्व जैसे जैसे इंटरनेशनल ऑर्डर पर बढ़ेगा, भारत और अमेरिका और करीब आएंगे। अमेरिका के सियासी संग्राम में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच खासी टक्कर है। दोनों ही नेताओं के हारने और जीतने के भारत के लिए अलग मायने भी हैं और सियासी समीकरण भी। कोरोना संकट से बदली दुनिया, अमेरिका चीन तनाव के बीच अमेरिका की नई सरकार भारत के साथ रिश्तों की गाड़ी किस तरह आगे बढ़ाती है, इसकी तस्वीर 5 महीने बाद राष्ट्रपति बनकर व्हाइट हाउस पहुंचने वाले नेता के चेहरे के साथ साफ होगी। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज।